हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएएस लॉन्च पैड। और एज यू गाइज नो कि हम करंट अफेयर्स कवर कर रहे हैं। 2027 का प्रीलिम्स जो है वो भी वैसा ही शॉकर ना हो, वैसा ही रोलर कोस्टर ना हो जैसा यूपीएससी 2026 में दिखा चुकी है कि करंट अफेयर्स वाले क्वेश्चन जो है वो धज्जियां उड़ा देते हैं। बिफोर वी स्टार्ट द डिस्कशन ऑन सर्वम एआई, लेट मी टेल यू कि ये कंसेप्ट जो है इस इशू से क्यों बहुत हाई चांसेस हैं क्वेश्चन आने के। बिकॉज नंबर वन, अब देखो हमारे पास चैट जीपीटी नहीं है, हमारे पास एंथ्रोपिक जैसी कंपनीज नहीं है। ऑल द एआई बेस्ड प्लेटफॉर्म्स, सॉफ्टवेयर दैट वी आर यूजिंग, दे आर फ्रॉम सम अदर कंट्री, वो किसी और देश के हैं। अभी हुआ क्या, एंथ्रोपिक एक अमेरिकन कंपनी है जिसको अमेरिकन सरकार ने कहा और एंथ्रोपिक ने भी मान लिया कि वो कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगा देगी कि दुनिया के डिफरेंट कंट्रीज उसमें जो कंपनीज यूज़ कर रही हैं एआई बेस्ड प्लेटफॉर्म, उस कंपनी का उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगा दी जाएंगी। तो अगर वी आर यूजिंग एआई फ्रॉम एनी अदर कंट्री और इसी तरीके से वो रिस्ट्रिक्शंस लगाते रहें ताकि वो टेक्नोलॉजी सिर्फ उसी देश के पास रहे, दूसरे देश के पास ना रहे, सो हमारा देश जो है बहुत बड़े नुकसान में जा सकता है। बिकॉज अभी क्या है, जैसे डिजिटल हुआ था इंडिया तो सारी इकोनॉमी डिजिटल होना स्टार्ट हो गई थी। नाउ बिकॉज द इकोनॉमी इज यूजिंग एआई सो मच, सो इकोनॉमी की डिपेंडेंस एआई के ऊपर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और अगर एआई बीच में रुक जाएगा तो उसको बहुत नुकसान होने वाला है। तो अब आपको नज़र रखनी है हर उस कंपनी, हर उस प्लेटफॉर्म, इनिशिएटिव, प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर जो इंडिया का अपना एआई हो, इंडिजिनस टेक्नोलॉजी, वो आपके सिलेबस में मेंशन्ड है एंड क्वेश्चंस जो है वहाँ से पूछे जाते हैं। सो यहाँ पर हम सबसे इंपॉर्टेंट इश्यूज ही कवर कर रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट इश्यूज यानी जिसके आने के चांसेस प्रीलिम्स में बहुत ज़्यादा हाई हैं ऑन द बेसिस ऑफ द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दैट वी हैव सीन इन लास्ट 5 to 10 years। इफ़ यू आर स्टिल लुकिंग फॉर अ बैच, आपने कोई भी बैच ज्वाइन नहीं किया है, दिस इज फॉर यू। यूपीएससी 2028 का बैच आपने ऐप डाउनलोड करनी है, लॉन्च पैड एजुकेशन। ये कोड यूज़ कर सकते हो अगर आप डिस्काउंट लेना चाहते हो, अदरवाइज 24,999 का ही ये कोर्स है। If you will use SMT01 on the Launchpad Education app, this course is going to be for 9999। इसमें होगा क्या, इसमें प्रीलिम्स एंड मेंस, जीएस प्लस सीसैट, इसके सारे सब्जेक्ट्स कवर्ड हैं। आपको डिजिटल नोट्स मिलेंगे, सारे की सारे सब्जेक्ट्स की क्लासेस विल बी रिकॉर्डेड इन द ऐप एंड यू विल ऑल्सो गेट इंटरैक्टिव डाउट क्लियरेंस सेशंस टाइम टू टाइम। महीने में 2 तो होंगे, हो सकता है ज़्यादा भी हो सकते हैं। जब भी मन करेगा बात करने का तो बात करने के लिए एक सेशन लाइव हम रख लेंगे, वो रिकॉर्डेड नहीं होगा। अगर आपका अटेम्प्ट बनता है 2029-2030 तो उसमें कुछ एडिशनल क्लासेस आपको मिल जाएंगी। सो यू शुड बी गेटिंग दैट बैच। कोड सेम रहेगा, डिस्काउंट 15,000 रुपये का मिल जाएगा आपको इस कोड का इस्तेमाल करने पर, चाहे आप लो 2028 का कोर्स या फिर लो 2029-30 का कोर्स। सो दैट इज अबाउट द कोर्स आई हैव टोल्ड यू। स्टार्ट करते हैं जी हमारी डिस्कशन अबाउट दिस सर्वम एआई दैट इज मेकिंग हेडलाइंस। हेडलाइंस क्यों बन रही हैं? बिकॉज ये जो एआई बेस्ड स्टार्टअप है ये बन गया है यूनिकॉर्न। आपको कमेंट सेक्शन में बताना है यूनिकॉर्न किस स्टार्टअप को कहते हैं। जब किसी भी कंपनी की वैल्यूएशन कितने बिलियन डॉलर्स हो जाती है तो उसको यूनिकॉर्न बुलाना स्टार्ट कर देते हैं हम। सर्वम एआई हैज बिकम यूनिकॉर्न, मतलब इसको पैसे मिले हैं। जिस वैल्यू पर इस कंपनी को अब वैल्यू कर दिया गया है, जिसको हम वैल्यूएशन बोलते हैं, वो आपने बतानी कमेंट सेक्शन में, वो मैं नहीं बताऊंगा। हालांकि वो इस वीडियो से रिलेटेड भी नहीं है, लेकिन आपको पता होनी चाहिए। इट इज इंपॉर्टेंट। ऑलरेडी क्वेश्चंस आ चुके हैं गवर्नमेंट एग्जाम्स के अंदर। नाउ अराउंड 30 to 50% ऑफ सर्वम एआई's लेटेस्ट राउंड ऑफ $300 million। दिस इज नॉट द आंसर जो मैंने आपसे सवाल पूछा। इतने पैसे उनको मिले हैं, फंडिंग हुई है। अब यहां पर सर्वम एआई ने कहा कि ये जो पैसे मिले हम कहां पर लगाएंगे। बड़े ध्यान से सुनने वाली बात है। न्यू कंप्यूट एंड जीपीयू पावर। व्हाट इज जीपीयू? सीपीयू तो सुना था। सीपीयू कंप्यूटर का दिमाग होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ऐसा सुना था। दिस इज ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट। इस चैनल पे बेहद इंपॉर्टेंट वीडियो है इंडिया एआई मिशन। बहुत सारे बच्चे उसको देख चुके हैं। इंडिया एआई मिशन, एक बार फिर से बोल रहा हूं, भारत सरकार का सबसे इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है एआई के ऊपर, उसको जरूर देखना है। आई विल बी वेटिंग फॉर योर कमेंट्स, चाहे आप हमारे स्टूडेंट हो या फिर नहीं हो। जब आप इंडिया एआई मिशन वीडियो देख लोगे उसके नीचे आपने कमेंट छोड़ना है दैट आई हैव सीन
दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चंस आपको आएंगे, आप मुझे याद रखोगे कि मैंने आपको ऐसी सलाह दी थी। अब ये बेंगलुरु बेस्ड स्टार्टअप जो है, इसने कहा कि हम नए कंप्यूटिंग पावर एंड जीपीयूज खरीदने में ये पैसा इस्तेमाल करेंगे, बिकॉज दैट इज व्हाट यू नीड फॉर एआई। ये जो सारा कुछ हम कर रहे हैं, हम तो कमांड डाल देते हैं कुछ भी उल्टी सीधी, वो ज़रूरी भी नहीं होता। ऐसी चैट जीपीटी हो गया या जेमिनी हो गया, उसको रगड़ा दे के रखा हुआ है ना। होता क्या है, ऑल दीज थिंग्स आर हैपनिंग यूजिंग वेरी पावरफुल कंप्यूटर्स, जीपीयूज का इस्तेमाल करके। जीपीयूज की दुनिया भर में कमी है, इसलिए एआई जितनी तेजी से डेवलप होना चाहता है उतना हो नहीं पा रहा, कंपनीज जितनी तेजी से करना चाहते हैं। अब जैसे यूपीएससी के प्रीलिम्स में क्वेश्चंस देखे गए, आपको थोड़ा सा ध्यान से इसका नाम भी देखना है, विवेक राघवन एंड प्रत्यूष कुमार। पता होना चाहिए आपको, पता ना नोबेल प्राइज के ऊपर कैसा क्वेश्चन आया था, एक्स को नोबेल प्राइज मिला, एक्स ये करता है, एक्स वो करता है, व्हाटएवर। सो विवेक राघवन एंड प्रत्यूष कुमार सर्वम एआई के ये फाउंडर्स हैं। अब ये कर क्या रहे हैं, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। दे आर डेवलपिंग फुल स्टैक, यानी सब कुछ, हर प्रकार का एआई ये बनाने की कोशिश कर रहे हैं। दिस एआई प्लेटफॉर्म्स दैट दे आर बिल्डिंग, दे आर मेंट फॉर गवर्नमेंट्स, सरकार के लिए, एंटरप्राइजेस, कंपनीज के लिए, एंड डेवलपर्स। जो आगे डेवलपर्स हैं, कुछ ना कुछ बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उनके लिए एआई प्लेटफॉर्म्स बना रहा है। कौन बना रहा है जी? इंडिया का अपना सर्वम एआई। तो मतलब सीधा क्लाइंट के लिए कुछ नहीं बन रहा, सीधा कस्टमर के लिए कुछ नहीं बन रहा। The company also makes large language models. ChatGPT is a large language model। ये होता क्या है, जिसमें बहुत ज़्यादा सॉफ्टवेयर में डाटा फीड किया जाता है ताकि वो उस डाटा को एनालाइज करके उससे सीखे, राइट। थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स loads of data is fed for the softwares to learn, राइट। तभी तो वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेवलप करते हैं मशीन लर्निंग के जरिए, बिकॉज दे कैन लर्न देमसेल्फ, वो खुद से सीख सकते हैं। एआई को बड़े सरल तरीके से आपने जब भी सोचना है, तो वो होता क्या है कि जैसी आपकी मेरी इंसानों की इंटेलिजेंस है, वैसी इंटेलिजेंस मशीन के अंदर है। जैसे हमारे दिमाग के अंदर न्यूरल नेटवर्क्स हैं, न्यूरॉन्स हैं, वैसे न्यूरल नेटवर्क्स जो हैं इन सॉफ्टवेयर्स के अंदर भी हैं। सो लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स भी सर्वम एआई बनाएगा, मल्टी मॉडल यानी डिफरेंट मोड्स, डिफरेंट तरीके से यूज होने वाले एआई सिस्टम्स भी बनाएगा। लेकिन यहां पर सबसे इंटरेस्टिंग बात आ गई जो इसको बेहद इंपॉर्टेंट बना देता है, बिकॉज ये आम आदमी के भले के लिए कब यूज होगा? जब ये सरकार को दे दिया जाएगा, एंटरप्राइजेस को दे दिया जाएगा, डेवलपर्स को दे दिया जाएगा। क्या ये देश के आम नागरिक का भला करेगा? जी हां। क्यों? बिकॉज ये इंडियन लैंग्वेजेस में बनेगा, ये इंडिया का अपना एआई है, इंडिया की स्पेसिफिक नीड्स के अनुसार ये सॉफ्टवेयर्स डेवलप किए जाएंगे, रीजन स्पेसिफिक, इंडिया की प्रॉब्लम्स के अनुसार इंडिया के सॉल्यूशंस होने चाहिए। दैट इज वाई सर्वम एआई इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर यहां तक सब कुछ समझ में आया और आप चाहते हो कि बाकी कोई भी करंट अफेयर की वीडियो मिस ना हो और बहुत सारा कंटेंट मिले, तो आपको करना क्या है? यू आर सपोज टू कमेंट एंड लाइक ऑन दिस वीडियो, राइट। सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन हाउ वेल you people respond and equally well we are going to respond। तो बहुत सारे वीडियोस हम भी और लेकर आएंगे। अब मेन सेलिंग पॉइंट क्या है सर्वम एआई का? दैट दे आर डिफरेंट, दे आर इंडियन। ओपन एआई, एंथ्रोपिक, मिस्ट्रल, ये सारी कंपनीज बाहर की कंपनीज हैं, कोई भी इंडियन कस्टमर को माइंड में रखते हुए सॉल्यूशंस नहीं प्रोवाइड कर रहा। दैट इज वाई हम करते हैं कि अगर आप चैट जीपीटी से वीडियोस बनवाओ, जेमिनी से वीडियोस वगैरह बनाओ, कुछ भी करवाओ, क्लॉड से करवाओ, तो आप देखते हो उसमें इंडियन एक्सेंट नहीं पकड़ पा रहा होता, हिंदी नहीं पकड़ पा रहा, तो रीजनल लैंग्वेजेस तो पता नहीं कब पहुंचेगा। तो इसीलिए हमें अपने एआई प्लेटफॉर्म्स चाहिए, राइट। सो नाउ दे हैव 5 प्रोडक्ट्स। वो हमारे लिए जरूरी नहीं है, बस एक रीडिंग लेनी है। सर्वम संवाद, ये वॉइस बेस्ड कन्वर्सेशनल एआई है, 11 इंडियन लैंग्वेजेस के अंदर अवेलेबल है। सर्वम स्टूडियो, दिस इज फॉर डबिंग एंड ट्रांसलेटिंग। एक भाषा से दूसरी भाषा में ट्रांसलेट जब कर देगा एआई, तो इंडिया में कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम जो सॉल्व हो जाएगी। अब कंपनी ने डाटा शेयर करते हुए बताया कि हम ज़्यादातर गवर्नमेंट एंटरप्राइजेस के लिए काम कर रहे हैं या फिर बिजनेसेस के लिए काम कर रहे हैं, नॉट इंडिविजुअल कस्टमर्स। ज़्यादातर हमारी जो कमाई है 90% ऑफ सर्वम्स यूजेज इट इज़ बाय दीज क्लाइंट्स। अब आगे भी ये स्केल अप करना चाहते हैं और गवर्नमेंट,
डिफेंस सेक्टर, इंडिया का डिफेंस सेक्टर और एंटरप्राइज क्लाइंट्स, बड़ी बड़ी कंपनीज, इनके साथ ही काम करना चाहते हैं, फिर वो इसको आगे मासेस तक पहुंचाएंगे। मैं आपको आगे बताऊंगा कि ये असल में सर्वम एआई न्यूज में आया कैसे। राइट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिक्वेस्ट की है सर्वम एआई की सर्विसेज के लिए। सो रीसेंट रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज्ड बाय यूएस गवर्नमेंट ऑन एंथ्रोपिक मॉडल्स, मैंने आपको बताया था ना स्टार्टिंग में कि यूएस सरकार ने कहा कि एंथ्रोपिक बहुत ही अच्छा एआई बन गया है, एंड इसको बनाया किसके लिए? सो एंथ्रोपिक की एक जो एप्लीकेशन है उसमें क्या किया जा रहा है, उसमें साइबर सिक्योरिटी में जितने भी ग्लिचेस हैं, यानी साइबर अटैक्स होने के चांसेस सिस्टम में जहां जहां पर है, एंथ्रोपिक का एक मॉडल बनाया गया है, वो बहुत अच्छे से उसको डील कर सकता है। राइट नाउ दिस कैन बी यूज्ड फॉर सिक्योरिटी, नेशनल सिक्योरिटी। अगर इंडिया के बैंकिंग सिस्टम में मान लो कोई लूप होल है और इंडिया का बैंकिंग सिस्टम अटैक हो सकता है, साइबर अटैक हो सकता है फ्रॉम पाकिस्तान, चाइना, कहां से होगा पता नहीं, कहां से होगा, इंडिया का बैंकिंग सिस्टम कोलैप्स कर जाएगा, हमारी इकोनॉमी को बहुत नुकसान होगा। यहां पर हम यूज कर सकते थे एंथ्रोपिक का, लेकिन यूएस सरकार ने कहा कि ये हमारा है, आप इसको बाकी देशों की सरकारों को नहीं देंगे। यहां पर इशू रेज हो जाता है डिजिटल सॉवरेंटी का, एंड उसके आगे चले जाएं एआई सॉवरेंटी का। डिजिटल सॉवरेंटी की चर्चा हमने की थी 2-3 बार, पिछले ही महीने हमने की न्यूज़पेपर क्लासेस के अंदर। एआई सॉवरेंटी यानी हमारे देश की अपनी स्वतंत्रता व्हेन इट कम्स टू एआई। अगर किसी और की टेक्नोलॉजी के ऊपर डिपेंडेंट हो जाएंगे, डिजिटल हो या फिर अदरवाइज एआई हो या फिर कुछ भी हो, तो आपकी सॉवरेंटी आपके हाथ से जाती हुई नजर आती है। Now that means models that understand our voices, read in documents and serve intelligence at a cost every enterprise and government can afford। देखो ये इंडिया के ही फाउंडर्स सोच सकते हैं, कह रहे हैं कि हमारी आवाजें समझ सके, हमारे डॉक्यूमेंट्स पढ़ सके, ऐसी इंटेलिजेंस चाहिए हमें, एंड एट अ प्राइस विच इंडियंस कैन अफोर्ड। अफोर्डेबिलिटी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इशू। तो 2 कंपनीज के नाम आपने याद रखने हैं जो आजकल हेडलाइंस में है, सर्वम एआई, सेकंड वन इज भारत जेन। आज हम सर्वम एआई को चर्चा में क्यों लेकर आ रहे हैं? बिकॉज सर्वम एआई हैज बिकम अ यूनिकॉर्न, दैट इज द रीजन हियर। राइट नाउ सी, रीड दिस हेडलाइन। डिफेंस मिनिस्ट्री इज करंटली इन कन्वर्सेशंस विद इंडियन कंपनीज लाइक सर्वम एआई, भारत जेन। तो यूएस गवर्नमेंट ने एंथ्रोपिक को रिस्ट्रिक्ट कर लिया, चाइना बहुत कुछ कर रहा है, अभी हम देखेंगे चाइना व्हाट ऑल चाइना इज डूइंग यूजिंग एआई। तो इंडियन डिफेंस मिनिस्ट्री ने भी सर्वम एआई, भारत जेन, इन कंपनीज को कहा है कि हमें डोमेस्टिक एआई मॉडल्स चाहिए, जल्दी से चाहिए। तो बताओ क्या सपोर्ट आपको चाहिए? नाउ व्हाट इज चाइनीज मिलिट्री प्लानर्स, व्हाट आर दे डूइंग? दे आर यूजिंग एआई फॉर सो मेनी थिंग्स, फॉर बैटलफील्ड डिसीजन मेकिंग। सो इंसान नहीं डिसाइड कर रहे हैं कि युद्ध कैसे लड़ा जाएगा, एआई डिसाइड कर रहा है। ऑटोनॉमस ड्रोन स्वार्म्स, सो अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स आपको पता होंगे, ड्रोन्स शादी में भी उड़ते होते हैं वही वाले, हाँ वो, उसके डिफरेंट वर्जन्स आते हैं, युद्ध में भी उसका इस्तेमाल होता है। जब बहुत सारे हंड्रेड्स ऑफ ड्रोन्स दे अटैक सम एनिमी, उसको बोलते हैं स्वार्म, झुंड। और ये ऑटोनॉमस हो गए हैं, हैविंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वो अपने फैसले खुद कर रहे हैं। सर्वेलेंस के लिए एआई का इस्तेमाल किया जा रहा है, टारगेट रिकॉग्निशन, कमांड सिस्टम्स, सो ऑलमोस्ट एवरीथिंग रिलेटेड टू डिफेंस इज आल्सो यूजिंग एआई। राइट, तो बहुत तेजी से प्रोग्रेस हो रही है दुनिया की। पीपल्स लिबरेशन आर्मी जो है उसके प्रोक्योरमेंट डॉक्यूमेंट्स क्या बताते हैं? उसके प्रोक्योरमेंट डॉक्यूमेंट्स आर पब्लिक। अब चाइनीज सरकार बाहर आके नहीं बता रही कि हम क्या क्या कर रहे हैं, लेकिन आपको कुछ ना कुछ खरीदना तो पड़ेगा ना। उसको जब स्टडी किया गया तो पता लगता है देयर इज स्ट्रॉन्ग फोकस ऑन एआई enabled command and control and reconnaissance system। जब आप दुश्मन के ऊपर नजर रखने की कोशिश करते हो उसको बोलते हैं reconnaissance, राइट जी। So this is what China is also doing, AI powered robotic wolf pack combat systems। अब ये पता नहीं क्या चीज होगी, मतलब सैनिक जो हैं वो भी AI पावर्ड होंगे, रॉबर्ट्स हो सकते हैं। दे आर कॉलिंग इट रोबोटिक वुल्फ पैक। सो यू कैन सी from drones to taking decisions on the battlefield, everything is going AI, right? अब देखो 2026 में हम ये वीडियो देख रहे हैं, आज 2020 से क्वेश्चंस आने स्टार्ट हो गए थे। अब इसको आपने आंसर करने की कोशिश करनी है, पॉज कर लो, ट्राई टू आंसर। सो विद द प्रेजेंट स्टेट ऑफ डेवलपमेंट, देखो बड़ी इंटरेस्टिंग और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, आप समझोगे आज। एक तो PYQs देखने बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप यू पीपल आर रीडिंग PYQs, प्रीलिम्स और मेंस दोनों के PYQs के ऊपर अगर आप टाइम नहीं लगा रहे हो
तो आप तैयारी को कभी समझ नहीं पाओगे, जैसे कि ये क्वेश्चन आपको सिखाएगा। नाउ कह रहे हैं कि विद द प्रेजेंट स्टेट ऑफ डेवलपमेंट 2020 में एआई जहां पर पहुंचा था उस अनुसार बताओ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैन इफेक्टिवली डू विच ऑफ द फॉलोइंग? ब्रिंग डाउन इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन इन इंडस्ट्रियल यूनिट्स, create meaningful short stories and songs, disease diagnosis, text to speech conversion, wireless transmission of electric energy। आपने पॉज करके आंसर दिया जी, राइट? आधी बात तो सुनेंगे नहीं टीचर की और फिर पूरा फल चाहेंगे कुदरत से। तो प्लीज मेक श्योर दैट इफ यू आर पार्ट ऑफ आवर बैचेस सो यू आर गिविंग द आंसर्स। अब देखो उस समय क्या था, उस समय 1, 3 एंड 4 को सही कहा गया था, राइट? अब ये देखो वायरलेस ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी, अब ये कैसे कर देगी भाई ये? तो 5 तो नहीं होना चाहिए ना, तो ये एलिमिनेशन था। लेकिन आज अगर आप बोलो कि सेकंड जो है नहीं होना चाहिए आंसर के अंदर, तो गलत हो गया। क्रिएट मीनिंगफुल शॉर्ट स्टोरीज एंड सॉन्ग्स, एवरीबडी इज मेकिंग सॉन्ग्स, राइट? वो आता ना इंडियाज गॉट लेटेंट, पता है आपको समय रैना का शो? उसमें एक गाना बजा, उस गाने की बड़ी चर्चा हुई। कह रहे हैं जी बाकी सारे गाने अगर बजते हैं ना तो वो काट दिए जाते हैं यूट्यूब से, बिकॉज यू कैन नॉट प्ले कॉपीराइट सॉन्ग्स। लेकिन ये एक गाना वायरल हो गया देश के अंदर, वहां पे कोई कॉपीराइट नहीं लग रहा। क्यों? क्योंकि उसका सॉन्ग राइटर कौन है, उसका सिंगर कौन है, उसका कंपोजर कौन है, उसका सब कुछ है एआई। तो मतलब सेकंड भी सही होना चाहिए, लेकिन उस जमाने के लिए नहीं था। तो आज इसका आंसर चेंज हो गया, लेकिन यूपीएससी की पुरानी आंसर की उठा के देखोगे उसमें आंसर रहेगा ये वाला, राइट? बट विच इज रॉन्ग टुडे। अपार्ट फ्रॉम दिस एवरीथिंग एल्स इज हैपनिंग टुडे विद एआई, और आने वाले समय में क्या कुछ हो जाएगा भगवान जानता है, राइट जी? सो दैट इज ऑल। हम इस चैनल पे सिर्फ और सिर्फ करंट अफेयर्स, आंसर राइटिंग, ऐसी कुछ थोड़ी बहुत चीजें डिस्कस कर रहे हैं। इन सारी वीडियोस का जो पीडीएफ है आपको मिल सकता है टेलीग्राम चैनल आईएएस लॉन्चपैड से। हम हर रोज सुबह 9:30 न्यूज़पेपर डिस्कस करते हैं। यू कैन ज्वाइन द क्लास लाइव, एंड अगर आप सब्सक्राइब कर लोगे आपको नोटिफिकेशंस आनी स्टार्ट हो जाएंगी। तो कई बार हम आंसर राइटिंग करते हैं, आंसर राइटिंग क्लासेस कुछ देर के लिए पब्लिक रहती हैं, उसके बाद प्राइवेट हो जाती हैं, मेंबर ओनली। सो नोटिफिकेशन आ जाएगी, समय रहते फ्री में उन क्लासेस को आप देख पाओगे, अदरवाइज बाद में नहीं देख पाओगे, राइट जी? सो इफ यू विश टू ज्वाइन द बैच, सो आपको डाउनलोड करनी है लॉन्चपैड एजुकेशन ऐप। इंडिया एआई मिशन वाली वीडियो देखना मत भूलना। गुड बाय।